बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। गौ माता की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आप और हम सभी मिलकर के सर्वप्रथम जिस पावन भूमि पर जिन साधनामय महापुरुषों के इस पवित्र भूमि पर बैठे हैं, इस भूमि को प्रणाम करते हैं। और आज हम सभी का गौरव और गर्व का दिन है कि आज हमारे रामलला भी अपने भव्य महल में विराजमान हो चुके हैं। उस समय तो भगवान राम मात्र 14 वर्ष के लिए वनवास गए, पर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन गई जिनके कारण उनको 500 वर्ष तक वनवास भुगतना पड़ा। लेकिन वो आज पुनः अपने भव्य महल में विराजमान हो रहे हैं। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो कारण है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। हमने सुना था 2013 में एक संकल्प की धारा 370 भी हटा दूंगा, राम मंदिर भी बना दूंगा और भी जो राष्ट्रहित के सारे काज है वो सब करके दिखा दूंगा। उस समय समझते थे कि ये क्या मजाक हो रही है, लेकिन आज गर्व हो रहा है कि वास्तव में वो संकल्प पूरा हो रहा है। और आज हम पूरे भारतवासी और सनातनी नहीं, पूरा विश्व आज इस पर्व को इतने आनंद से मना रहे हैं जितना दूसरे देशों में जो उत्सव मना रहे शायद वो हम भी नहीं मना पा रहे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि इस अवसर को और इस आनंद को प्राप्त करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। हमारी कई पीढ़ियां चली गई। 14 वर्ष के वनवास में तो एक सबरी राम का इंतजार कर रही थी कि राम मेरे घर आएंगे, लेकिन इन 500 वर्षों में पता नहीं कितनी सबरियां भगवान के गोलोक धाम को चली गई कि मेरे राम आएंगे। लेकिन हम सब इतने सौभाग्यशाली है और ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि आज अपनी आंखों से देखा कि हमारे राम आ गए। अभी कुछ समय पहले एक नारा चल रहा था कि घर घर भगवा छाएगा और राम राज फिर आएगा, लेकिन आज उस नारे को हमें परिवर्तन करना होगा कि घर घर भगवा छा गया और राम राज्य भी आ गया। आज हमारे राम आराध्य की स्थापना नहीं हुई, हमारे भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हमारे भारत की, हमारे राष्ट्र सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हुई है। इसलिए अब हम लोगों को वही आभास होगा जो भगवान राम के शासन में हुआ करता था, किस प्रकार से प्रजा उनके शासन में रहती थी। और हमारे राम तो इतने आदर्श है कि भरत जी को जब राम राज्य मिल रहा था तो उनके मन में यही भाव था कि इस सत्ता पर बैठने का मुझे अधिकार नहीं। वही भाव, वही प्रेरणा आप और हम सभी को भी लेनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान की जो इतनी विचित्र स्थितियां हो गई कि कहीं न कहीं भाई का भी मुंह देखना पसंद नहीं करता। लेकिन आज से राम राज्य की स्थापना हो गई। जिस प्रकार से सभी के अंदर प्रेम था, जिस प्रकार से सभी में करुणा थी, वो भाव आए, और जिस प्रकार से भगवान राम के अंदर संस्कार थे, आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी तरह से हम अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा पैसे से मिलती है, लेकिन संस्कार आपके परिवार से मिलेंगे। आज की जो पीढ़ी है वो तो अपना भविष्य कैसे भी यापन कर लेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए यदि आप प्रेरणा बनना चाहते हैं तो अच्छी से अच्छी शिक्षा भले ही ना दें, लेकिन अच्छे से अच्छे संस्कार देना जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिलाएं। हम घर में रामायण हो,
हमारे घर में सुंदरकांड की पुस्तिका हो। आज मैं जहां हर गांव गांव में घूम के आ रहा हूं, वहां से कानों में सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड की चौपाइयां गूंज रही है। और ये स्थिति रोड जाम हो करके हो रही है। पहले के जमाना था कि रोड पर क्या हुआ करती थी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते, लेकिन समय बदल चुका है और इस बदलते हुए समय के साथ हमें भी आगे बढ़ना है। और बड़ा ही सुंदर भाव आप सभी ने बताया कि ये स्थान उन महापुरुषों की साधनामय भूमि रही है। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज अयोध्या में संपूर्ण देवी देवता नहीं, जितने भी संत महापुरुषों की समाधियां हैं, वो चाहे किसी भी प्रदेश में हो, चाहे किसी भी देश में हो, वो सब जागृत होकर के वो सारी चेतनाएं अवध पे पहुंच चुकी है। वहां जाकर के उस उत्सव का आनंद प्राप्त कर रही है। कहीं न कहीं इस गांव की भी जो ये पुण्य समाधियां हैं, ये साधनामय भूमि है, ये भी उस चेतनामय बन चुकी है कि यहाँ पर भी एक भव्य मंदिर और भव्य गौ माता की सेवा हो, ऐसा संकल्प आपने लिया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इसमें प्रशासनिक स्तर पर आपको जो भी आपको लगे मेरे योग्य कि आप हमारे साथ लग करके ये कार्य करें, तो आपको जब भी मेरी आवश्यकता लगे मैं आपके साथ सदैव हूं। और महाराज जी यहाँ विराजे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज पूरे गांव के मिल करके, और मैं ये सब समझता हूं कि कोई एक व्यक्ति संकल्प लेता है तो हो सकता है उसमें कठिनाई आए, लेकिन पूरा गांव मिलकर के जब संकल्प लेता तो उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। यहाँ पर गौ चिकित्सालय भी बनेगा और भगवान राम का मंदिर भी बनेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली फिर 22 तारीख आए तो इस गांव में भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा हो। और इस स्थान से संबंधित जितनी भी भूमि है, चाहे किसी भी मंत्रालय से संबंधित हो,